परमानेंट समाधान क्या है कि आप पहले तो अपने घर में पूछिए और जानिए, क्या आपके यहाँ पर किसी भी तरह से पिछले 15, 20, 25 सालों में कोई 16 दिन का गया श्राद्ध करके आया है क्या? पितरों के निमित्त एक दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। वह स्पेशली पितरों के लिए अमावस्या के दिन सीधा निकालना। देखिए, हमारे यहाँ सनातन में पर्व ही पर्व है, त्योहार ही त्योहार है। सनातन में सबसे बड़ा त्योहार है पितृपक्ष, जो 16 दिन का होता है। इसके बाद हमारा नवरात्र 10 दिन का, 9 दिन का होता है। हाँ। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पितरों को नमन करने का सबसे अच्छा समय श्राद्ध पक्ष है। अब बात यह आती है, जैसे आपने कहा कि शनि महाराज का दिन, शंकर भगवान का दिन, तो क्या पितरों का भी कोई दिन है? नहीं, पितरों का ऐसे कोई दिन नहीं है। हाँ, पितरों के निमित्त एक दिन होता है जिसको बोलते हैं अमावस्या। अच्छा। वह स्पेशली पितरों के लिए अमावस्या के दिन सीधा निकालना, कच्चा भोजन निकालना, ये सारी चीज़ें बहुत, मतलब ये एक ऐसा टोटका है, मैंने कई बार लोगों को बताया, विस्फोट कर देता है सिर्फ इतना भर करने से। लेकिन एक जो आपने समाधान की बात कही, देखिए, एक होता है छोटा समाधान जो कुछ समय के लिए होता है, एक होता है पर कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि लोग इसके परमानेंट समाधान में जाएं। परमानेंट समाधान क्या है कि आप पहले तो अपने घर में पूछिए और जानिए, क्या आपके यहाँ पर किसी भी तरह से पिछले 15, 20, 25 सालों में कोई 16 दिन का गया श्राद्ध करके आया है क्या? आप समझिएगा मैं ये क्यों कह रहा हूँ। जितने लोग गए हैं वो पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में गए हैं या पूर्णिमा से अमावस्या में गए। अब बात ये आती है कि आपको बहुत सारे फोरफादर्स या पूरी जेनोलॉजी अगर देखें तो वहाँ तो आपको बहुत सारे लोगों का मालूम ही नहीं है किनके यहाँ कब कौन नया आया और पुराना गया। ठीक बात। आपको नॉलेज में तो नहीं है ना। हाँ। ऐसी स्थिति में जब हम श्राद्ध कराते हैं 16 दिवसीय, तो कई लोग मुझसे इस पर पूछते हैं कि साहब इस सिस्टम क्या है। तो सिस्टम समझे पहले, आपने बहुत अच्छी बात कही, इसकी ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पहले दिन का श्राद्ध कराएंगे तो पूर्णिमा पे कराते हैं, जो इस बार 7 सितंबर को पड़ रही है। ठीक है। तो गया जी में मेरा ये पूरा अनुष्ठान रहता है। इसमें मेरी 2 कथाएं रहती हैं श्रीमद् भागवतम की। रहने रुकने के लिए एक बड़ा होटल होता है जहाँ सभी को विस्तृत रूम दिए जाते हैं और लोग आकर बहुत अच्छे से रहकर सारे कार्य करते हैं, जिसमें उनकी पूजा की सामग्री, ईच एंड एवरीथिंग हम अवेलेबल कराते हैं। बस वो तो आते हैं और अपने 16 दिन हमारे साथ रह के आनंद करते हैं और अपने पितरों को नमन करते हैं। तो बात यह आती है कि जब हम पूर्णिमा को कराएंगे तो पूर्णिमा को कैसे कराएंगे? हमने किसी से पूछा, उसने अपना नाम लिया, अपना गोत्र लिया, और पूर्णिमा को अगर कोई गया है उसका तो वो बताएगा, लिस्ट बनाकर आया। हमने उसको लिस्ट पहले ही बनाने के लिए बोल दिया है कि मेरा XYZ ये है, 3 लोग गए। तो जब आचार्य जी उसका पूजन करा रहे होंगे तो अमुक अमुक नाम तो वो लेंगे जिनका उनको नॉलेज नहीं है। हाँ। लेकिन है तो सही अज्ञात कौन? इनके कुटुंब के, इनके सगोत्रीय, पूरा का पूरा मंत्र बोला जाएगा और फिर उनसे पिंड बनवा के, उस दिन पिंड बनते हैं, डेली पिंड बनते हैं, जल तर्पण होगा, सब कुछ विधि विधान से पर डे होगा। तो जो लोग पूर्णिमा के दिन इनके यहाँ कुटुंब में कहीं भी गए होंगे उस दिन का कंप्लीट हो गया, नहीं बचा। अब आ जाइए सेकंड डे, प्रतिप्रदा, जिसको प्रथम दिन बोलते हैं। हाँ। ये दूसरे दिन भी यही प्रक्रिया होगी, तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया होगी। जितने मालूम है उनके नाम लिए जाएंगे, बाकी सब अज्ञात में आएंगे उसके कुटुंब के। वो खड़े होके बेचारा संकल्प ले रहा है और उसकी एक ही है कि सब तर जाएं। अच्छा, ये पूजा की एक और ख़ास बात है, ये पूजा पर्टिकुलर आपके लिए नहीं है। ये पूजा अगर हो भी रही है, आप चाहो ना चाहो, करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। बस बात यह है कि चूंकि आप प्रत्यक्ष में, तो आपको तो उसका एक्स्ट्रा लाभ मिलना ही है, लेकिन करेगी पूरे कुटुंब का कल्याण। ऐसे करते करते अमावस्या तक हम जाते हैं। अमावस्या पितृ मोक्ष अमावस्या कहलाती है। वो सर्व पितृ, सारे पितरों के निमित्त होती है उस दिन। तो हमारे पास कई लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपकी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो अब्रॉड से भी देख रहे हैं, उन्हें मालूम है। अब वो लोग कई बार सोचते हैं कि हम तो जा नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे पास बाहर से भी हर साल आते हैं, कभी कोई कनाडा से आ रहा है, कोई न्यू जर्सी से कहीं से आ रहे हैं, जो आ सकते हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक प्रोसीजर क्या होता है कि 16 दिन का श्राद्ध हम प्रतिनिधि नियुक्त करते हैं, एक ब्राह्मण नियुक्त करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ जिसको भी कराना है। हाँ। तो वो संकल्प लेते हैं टेलीफोन पे, वीडियो कॉल पे, और उनके लिए वो ब्राह्मण करते हैं और आखिरी दिन वो समर्पित भी उन्हीं को करते हैं। और पता पड़ता है कि वहाँ लाभ हो रहा है, मतलब अनुभव बताते हैं अपने, और लोग बताते हैं, ईमानदारी से बताते हैं कि हाँ भाई आनंद आ गया।
मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये अब कई लोग ऐसे हैं जो 16 दिन नहीं आ सकते। मेरे पास भी कई ऐसे कॉल्स होते हैं, वो कहते हैं जी हम 16 दिन का कराना चाहते हैं लेकिन 16 दिन आ नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या है, आप लास्ट के 2 या 3 दिन आ जाओ, 1 दिन आ जाओ, बाकी समय प्रतिनिधि कार्य कर लेगा और फिर आप आके उसको एंड कर लीजिए। लेकिन जनरली ये बात सही है कि नहीं आ सकते तो ठीक है, वरना आपके पितरों को मालूम है बहाने तो नहीं बना रहे, बोला पैसा दे दिया काम हो जाए। तो मेरा ऐसा सोचना है पैसे से नहीं होता। सिर्फ अगर कोई मुझे सुन रहा है इस समय तो मैं आपसे एक बात कह दूं कि आप सोचें कि चलो ठीक है हम भी पैसा दे देंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पैसा सिर्फ एक निमित्त है, असली चीज़ है आपका भाव। वास्तव में आपकी समस्या आप नहीं आ पा रहे हैं तो एक अलग बात। जैसे मेरे यहाँ पर ऑनलाइन पोथी पाठ होता है, उस समय सैकड़ों लोग मेरे यहाँ जुड़ते हैं, ब्राह्मण उनके लिए 7 दिन तक पोथी पाठ करते हैं। ऐसे ईमानदारी से कई लोग होते हैं जो सिर्फ पोथी पाठ कराते हैं और उनको लाभ होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके पितृ भी जानते हैं इसके पास इससे ज़्यादा की हैसियत नहीं है, ये बेचारा नहीं कर सकता। क्या पितरों को नहीं मालूम? वो तो तुम्हारे आसपास ही हैं, वो तो सब देख रहे हैं ना। लेकिन जो सामर्थ्यवान हैं वो जब 16 दिन कराते हैं, अच्छा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बोलता हूँ अभी छोटा कराओ थोड़ा अच्छा हो जाए फिर परमानेंट वाला करा लेना, ये भी है। तो इसकी विधि, अब कई लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि साहब श्राद्ध पक्ष में ही क्यों, आप श्राद्ध पक्ष में क्यों कराते हैं, क्या ये उसके अलावा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आप जाइए करा कर आइए। लेकिन मैं श्राद्ध पक्ष में क्यों कराता हूँ? श्राद्ध पक्ष वो पक्ष है जिसमें हमारे सारे पितृदेवता बिना बुलावे के पृथ्वी पर होते हैं। सारे पितृ आपके उस समय पृथ्वी पर होते हैं। अभी तो श्राद्ध हम लोग करते हैं और आनंद होता है। तो पहली बात तो कोई चूक नहीं होती उसमें, विधि विधान से सबका कल्याण होता है और पितृमोक्ष अमावस्या वाले दिन सब खुशी खुशी अपने अपने लोगों की ओर गमन करते हैं।